यूपी की विधानसभा में जितने लोग बैठे हैं उन पे भैया मर्डर के, चोरी के, डकैती के, फिरौती के इल्जाम है कि नहीं है? और अगर वो राजा भैया गुंडे नहीं है तो फिर तुम्हारी नजर में मुख्तार अंसारी गुंडे कैसे थे? गुंडा था, गुंडा। हाँ। मुख्तार अंसारी गुंडा था। हाँ। वो चला गया अपनी जगह। ये अनवक्तों का हाल है। ब्रिगेडियर उस्मान सिंह को गुंडा बता रहा है ये। यूपी के मुख्यमंत्री बड़े क्रेडिट लेते फिरते हैं कि यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, मेरे शासन में माफिया बंद हो गए, मेरे शासन में गुंडे ही बंद हो गए। न्यूज़ खोल के देखो, हर 10 में से 7 न्यूज़ उत्तर प्रदेश के कांड की होती हैं, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि भाई मैंने ये रोक दिया। और दूसरी बात, तुम्हारे दंगा रोकने के बाद लोगों के बीच में इतने मतभेद हैं जितने पहले कभी दंगा होने के बाद भी नहीं होते थे। साहब गुंडा है कहाँ अब यूपी के अंदर में? अरे भैया गुंडे सरकार में है। अच्छा, तुम सरकार में ही है? कैसी बात कर रहे हो? गुंडा है कहाँ? गुंडे सरकार में है भाई साहब, पावर में है इस वक्त, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है राजनीति में 60% लोग कौन है? उन पे मर्डर के चार्जेस हैं कि नहीं है? यूपी की विधानसभा में जितने लोग विधानसभा में बैठे हैं उन पे भैया मर्डर के, चोरी के, डकैती के, फिरौती के इल्जाम है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो बताओ मुझे, और अगर है तो तुम कैसे कह रहे हो कि गुंडा मुक्त हो गया? गुंडा मुक्त करने के लिए पूरे प्रदेश से राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। देश में जितने नेता बैठे 60% दागी हैं, पहले नेताओं की कुर्सी छीन लो, गुंडा मुक्त हो जाएगा। भाजपा वाले यही दावा करते हैं कि जितने थे या तो मार दिए गए, या तो खत्म कर दिए गए, या तो भाग गए। फिर राजा भैया को क्या मानते हो आप? मुझे आज ये बता दो, राजा भैया किस पार्टी का सहयोग करते हैं ये बता दो। राजा भैया पे मूवी बनी वो किसके लिए बनी, और राजा भैया का जो किरदार दिखाया गया है और राजा भैया के बारे में जो कहानियाँ चल रही हैं वो क्या है? और अगर वो राजा भैया गुंडे नहीं है तो फिर तुम्हारी नज़र में मुख्तार अंसारी गुंडे कैसे थे? भाई राजा भैया भी कहीं के रॉबिन हुड थे तो मुख्तार अंसारी भी कहीं का रॉबिन हुड था। राजा भैया कहीं का रॉबिन हुड थे तो अतीक अहमद भी कहीं का रॉबिन हुड था। तो अगर राजा भैया गुंडे नहीं है तो भैया मुख्तार अंसारी को गुंडे कहने कहा किस देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अंसारी के नाम पे बोले वो तो निकाल लो, वो तो निकाल लो पहले। मुख्तार अंसारी के बारे में निकाल लो, क्या निकालो? कारोबारी निकालो, कारोबार उसके कैसे बोलना क्या चाहता पहले तो मुझे भाई क्या बोलना चाहते हो बताओ मुझे। क्या बोलना चाहते हो पहले बोलो। नहीं बोलने दो, बोलो भाई। मुख्तार अंसारी के बारे में बोल रहे हो ना तुम? हाँ। तो मुख्तार अंसारी के सामने उसके बोले उसके रिपोर्ट तो निकालो, क्या क्या निकाले? क्या निकाले भाई, क्या निकाले? कौन थे तुम्हारी नजर में मुख्तार अंसारी? कौन थे? गुंडा था वो, गुंडा था। हाँ। ठीक है, गुंडा था वो। कहाँ का रहने वाला है मुख्तार अंसारी? यूपी में कहाँ का? अबे कहीं का भी हो, देखा, कहीं का भी हो, इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चला। अरे मैं बताता हूँ, अरे तो अच्छा ये बताओ, ब्रजेश पाठक कौन था? ब्रजेश पाठक, नंद किशोर राय कौन? नंद किशोर गुज्जर कौन? ब्रजभूषण राय कौन? बता। अरे सब गुंडों के नाम ले रहा हूँ भाई। गुंडा था, गुंडा। हाँ। मुख्तार अंसारी गुंडा था। हाँ। वो चला गया अपनी जगह, सुनो, अपनी जगह चला ये तो ठीक है, मुख्तार अंसारी गुंडा था। ये वो व्यक्ति बता रहा जो मुंह में गुटखा चबा रहा। मुख्तार अंसारी के परिवार से, अरे सुन मेरी बात सुन। गुटखा है, गुटखा है मेरे मुंह में। सुन एक मिनट, अरे एक मिनट, ये मुख्तार अंसारी पर सवाल कर रहा है। मुख्तार अंसारी के परिवार से 27 लोग, ठीक है भाई, देश की शहादत में शामिल है। दिल्ली का अंसारी रोड पता है किसके नाम पर है? किसके नाम पर है? उसके दादा के नाम पर है, ठीक है, अंसारी रोड। और अरे दादा देखो, ये अनवक्तों का हाल है। ब्रिगेडियर उस्मान सिंह को गुंडा बता रहा है ये, ठीक भैया। मालूम है कुछ? आसिफ अली को ये गुंडा बता रहा है, ठीक है। इसे ये नहीं पता कि ब्रिगेडियर उस्मान सिंह कौन था। ब्रिगेडियर लगता नाम के आगे, पहले पता कर कौन था, ठीक है। तुम मुख्तार अंसारी के घर से कितने लोग स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे पता है तुझे? हैं बता। भगत सिंह की फांसी का विरोध करने वाले जज का नाम क्या था बता मुझे? मुख्तार अंसारी के खानदान से था वो, पता? मुख्तार अंसारी का लड़का जो है, ठीक है भाई, जो खुद गुंडे मानसिकता का होगा उसको दूसरा व्यक्ति गुंडा लगेगा, ठीक। मुख्तार अंसारी मैं नहीं जानता क्या था, हो सकता है भैया, हो सकता है क्रिमिनल मुकदमे हैं, उस व्यक्ति पर चार्जेस हैं, तो भाई गुंडे ही दबंगई तो थी। लेकिन मुख्तार अंसारी ही सिर्फ क्यों नोटिस हो रहा? मुख्तार अंसारी जिनके ग्रुप में था, जिन लोगों ने मुख्तार अंसारी को गुंडा बनाया, वो 2 लोग कौन थे? वो तो मुस्लिम समुदाय के नहीं थे। मुख्तार अंसारी जिनके विरोध में था, 3 लोग जो थे वहाँ के गाजीपुर के जो बाहुबली थे, जिनके खिलाफ वो था, ठीक है, जिनसे बहस थी, जिन पर उन्होंने गोली बरसाई, वो भी तो बाहुबली थे। वो लोग कौन थे? मुख्तार अंसारी के आसपास जितनी चीज़ें थी जो माफिया थे, एक माफिया की कहानी नहीं है मुख्तार अंसारी के साथ में 50 माफिया उसके सराउंड थे। और वो 50 के 50 कौन थे? एक कम्युनिटी के नहीं थे, दूसरी कम्युनिटी के थे, मुस्लिम नहीं थे वो लोग। लेकिन क्योंकि मुख्तार अंसारी मुस्लिम था, न्यूज़ पर हाईलाइट कर दिया गया,
ठीक है। मुख्तार अंसारी की जाके कहानी पढ़ो तो सही, मुख्तार अंसारी के बारे में हिस्ट्री शीट निकालो तो सही, अदालतों के पन्ने और कोर्ट के पन्ने और पुलिस की जो चार्जशीट पढ़ो तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा मुख्तार अंसारी कहाँ से पैदा हुआ और किसने पैदा किया। वरना मुख्तार अंसारी का परिवार तो समृद्ध परिवार था, आज भी उस परिवार पे इतनी ज़मीन है कि एक एक गाँव बसा दे। ठीक है, मुख्तार अंसारी को गुंडे करने की क्या जरूरत थी। मुख्तार अंसारी के पास लोग कोर्ट में जाने से बेहतर उसके यहाँ फैसला कराना पसंद करते थे, क्योंकि उसके यहाँ फैसला जल्दी होगा, कोर्ट में बाद में होगा। तो रॉबिनहुड भी तो था, कितनी बच्चों की शादी कराई थी उसने, कितने लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट किया था। ऐसी तरीके से राजा भैया है। अगर आज राजा भैया को तुम गुंडा बोलने को तैयार नहीं हो तो मुख्तार अंसारी को गुंडा क्यों बोल देते हो भाई। दोनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के रॉबिनहुड थे, दबंगई सबने करी है। लेकिन क्योंकि सरकार आ गई एक धर्म विशेष को न रिप्रेजेंट करने वालों की, तो दूसरी कम्युनिटी को बदनाम कर दो। मुख्तार अंसारी का समर्थन नहीं करता, लेकिन जिस परिवार से मुख्तार अंसारी आता है उस परिवार को तुम्हें राजी राजी गैर राजी सैल्यूट करना पड़ेगा भैया, सलाम करना पड़ेगा। आज़ादी के आंदोलन में सहयोग है उस परिवार का।